हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये व्लॉग है संडे का, और मैं सुबह आज मैं संडे के दिन अक्सर मैं देर से ही सो के उठती हूँ। तो मैं उठी थी 7 साढ़े 7 बजे के बीच में। तो मैंने घड़ी आप लोग को पहले ही दिखा दी, और तो मैंने सोचा कि पहले आपको सब तरफ का व्यू दिखाते हैं। उधर का दरवाज़ा खोला, इस तरफ का दरवाज़ा खोला। थोड़ा सा दरवाज़ा से घर बंद रहता है ना, तो उलझन होती है, फिर खोल दो तो थोड़ा सा बाहर की भी आबो हवा अंदर आ जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने ताला नहीं खोला था, लेकिन मेरे डाल पे उधर कौवा मामा बैठे थे, लेकिन शायद नहीं उसको कैप्चर कर पाए। मैंने सोचा आ रहा है, लेकिन नहीं आया। अच्छा, आ गया आ गया आ गया। तो कौवा मामा बैठे थे, तो उनको मैंने जो है कैप्चर कर लिया। और उसके बाद ये है मेरे घर के बाहर का सीन। सुबह सुबह का धूप देखिए अच्छी खासी निकल आई है। और बस फिर उसके बाद हम अंदर आ गए। कपड़े रात में पहले वे तो ये ट्रिक आप लोग भी लगा सकते हैं कि अगर आप लोग संडे के दिन जल्दी काम करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो सैटरडे की शाम में कपड़े धो लीजिए। तो मैंने सारे कपड़े सैटरडे की शाम से कपड़े धोए, और बस सुखा सुखा के मशीन में उसको फैलाते जा रहे थे। और फिर वो सूख गए, क्योंकि जब कपड़े मशीन के सूखे रहते हैं तो जल्दी से बस हवा लगती है और सूख जाते हैं। तो उनको उतार के हमने सब अंदर रख लिया था। अच्छा, एक मेरी मोटी दरीद की चादर थी, वो रह गई थी मशीन में ही, क्योंकि उसको मैंने सुखाया था लेकिन जगह नहीं थी। तो फिर वो हमने सुबह फैलाई थी। और इसको मतलब जगह अगर होती तो शाम में शायद वो भी सूख जाती। और आज कल सैटरडे को ना हमें बहुत सारी चादर बिस्तर सब जितना भी था ना, सब बदला सामान, तो चादर उधर, तो उसको मुझे धोना पड़ा। सो इस वजह से जो है ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कपड़े मैं दिखा नहीं पाई, मैंने सोचा था कि आप लोग को दिखाऊंगी। कितने ढेर सारे कपड़े हो गए थे, सब दो दो तीन तीन, दो डबल बेड की चादर थी, फिर सिंगल बेड्स की चादर थी, और वो मेज़ पोश था। तो ये सब चीज़ें थी ना, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो फिर धोते धोते हालत ख़राब हो गई। अच्छा, आज बच्चों को घूमने जाने का भी प्रोग्राम था संडे का, तो वो भी लेके जाना था बच्चों को शाम में। तो इसी वजह से हमने जो है ऐसा किया कि सब तैयारी पूरी कर ले। अच्छा ही हुआ कि हमने सब सैटरडे को शाम में कपड़े धुल लिए, क्योंकि फिर अचानक से 11 बजे मेरे पास फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड का। मैं घर का काम कर ही रही थी, कर भी नहीं पाए थे प्रॉपरली, फिर कि मेहमान आ रहे हैं। पहले मरियम को देख लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आओ, बुला लो, आओ 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 आओ, हाँ बुला लो। आजा, आजा सब लोग, आजा सब लोग, आजा। मामकुम, 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 माम करो, मारो नहीं, माम करो। आजा, आजा सब लोग, आजा जल्दी से। जैनब, मामकुम, ओली जैनब, गंदी बात, मामकुम। तो घर का काम करते करते, जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे 1 बज जाता है, डेली का यही मेरा है। तो अचानक से 11 बजे ये बोलने लगे कि मेहमान आ रहे हैं। फिर तो जल्दी जल्दी हमने बहुत सारा काम किया। तो अच्छा, कपड़े उपड़े उतारे, तो जैसे कि चाय जो है सारा बना रही थी, तो सारा चाय बना रही थी, हम उधर सब सुबह कपड़े उपड़े उतार लेते, क्योंकि अभी जैनब और मरियम दोनों एक साथ मतलब छोटी है ना, तो अकेले काम करने में दिक्कत भी बहुत होती है। जिस दिन संडे के दिन तो अक्सर करके मेरा 12 बजे काम खत्म हो जाता है, 11-12 बजे, क्योंकि सारा आ जा रहती है, तो सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा सा। वो मरियम को देख लेती है, तो हम काम कर लेते हैं इस वजह से। और तो आलू उबाले थे नाश्ते के लिए, तो आलू की टिक्की बनाने का मूड था, तो वो बनाया। जब लोग तो हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे, सब कर रहे थे, तो इतने में अश्शू जो है पास्ता ले आया था, शिवा ने बना के भेजा था। तो अश्शू आया था जैनब को छोड़ने। जहरा रात में नानी के पास रुकी थी। ये देखिए जैनब खड़ी हैं, और अश्शू हैप्पी संडे, बर्बादी संडे। और जहरा नानी के पास कैसा रहा? नानी सुबह सुबह भर रही है इनका भूत के चक्कर में होता है। हाँ, तो जिसको भूत दिखेगा वो डांट खाएगा। और मरियम इधर खड़ी हैं, और सारा ये हैं, और हम पी रहे हैं चाय। अशु अपनी चाय ख़त्म कर चुके हैं। अब मरियम को सुला के फिर काम करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस, संडे का 11 बज चुका है, लेकिन अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, खाली बेड से थोड़ा समेटा। और जैनब ने ये देखिए, मैंने नया सूट निकाला है सिलने के लिए अपने, तो जैनब ने मेरा सूट फैला दिया। ये देखिए, मैंने सोचा क्योंकि मिलाद महफिल में जाते हैं, कपड़े मेरे पास हैं नहीं बिल्कुल भी, तो एक दो सूट अपने लिए सिल लें। ये सूट है, ये इसका मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगी फाइनली। और ये इसका प्लेन सा दुपट्टा है। तो दुपट्टे में तो दुपट्टे में ये लेस लगी थी, लेकिन ये लेस सिर्फ आंचल में लगी थी, और हमें पूरे चारों तरफ चाहिए थी। तो शीबा नखा जा रही थी, तो हमने कहा कि शीबा से फ़ोटो खींच के भेज दिया था। मैं अगर ऐसी कोई लेस मिल जाए तो 6 मीटर ले लेना, हम चारों तरफ दुपट्टे में लगा लेंगे। और आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें मतलब कपड़ा जो दिया था शलवार का सिर्फ 2 मीटर था, अस्तर के लिए कपड़ा ही नहीं दिया था। तो इसमें ये थी। और ये सूट जो है मुझे मेरे देवर की शादी में मेरे मैके से गया था। मैके से जो भी मेरे खाला मामू हैं, सब वही लोग सब लेके गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों के यहाँ चलता है ना कि मतलब जब बेटी की ससुराल में शादी होती है, तो कपड़े उपड़े लेके जाते हैं हम पूरे मैके से। जो भी मतलब मेरे खाला मामू चचा फुप्पू जो भी मतलब मेरे लगेंगे,
सब लोग मेरे लिए कपड़ा लेके जाएंगे। मेरे बच्चे हैं तो उनके लिए और मेरे लिए, सबके लिए लेके जाते हैं। तो उसी तरह से मेरे यहाँ भी जब देवर की शादी हुई थी तो सभी लोग लेकर आए थे, माशाल्लाह से बहुत सारे कपड़े मिले थे। तो उसी में से एक सूट ये था। और उसके बाद ये मसाला हम आप लोग को दिखा रहे हैं, ये हम ऐसे ही ऑनलाइन सब मंगाते हैं। और ये सब मसाला एकदम मतलब अच्छा होता है, इसमें ज़रा सा भी मिलावट नहीं होती कि मतलब कंकड़ पत्थर बिनने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम साफ़ सुथरा होता है। तो हमें इसीलिए पसंद आता है। अच्छा, बिरयानी बना रहे थे तो बिरयानी की इंस्टेंट बिरयानी है और रेसिपी हम आपको एक बार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी रफली एक बार और बता दें तो मैंने सबसे बिरयानी बनाने के लिए आधा किलो गोश्त लिया था और उसमें करीब 2-3 बड़े प्याज काटे थे। और प्याज आज मैंने कड़वे तेल में बिरयानी बनाई थी, वो भी आपको बता दें। तो प्याज को ब्राउन होने तक भून के उसमें हमने गोश्त डाल दिया और गोश्त को भी पहले हल्का सा खूब अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद तभी हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो फ्राई हो जाए गोश्त। जब गोश्त फ्राई हो रहा था तभी उसमें हमने लाल रंग डाल दिया था, क्योंकि बिरयानी जब बनाओ तो थोड़ा सा रंगे हुए बोटियाँ अच्छी लगती हैं, सफ़ेद सफ़ेद अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसीलिए। तो उसके बाद हमने उसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, कुछ खड़े मसाले जैसे 2 दालचीनी की लकड़ी थी, लौंग था, 4-5 लौंग थी, और छोटी इलायची थे, उसमें कुछ छिलके भी थे, कुछ इलायची भी थी, एक जावित्री फूल था और तेज़पत्ता था। तो और इतना खड़ा मसाला हमने उसमें डाल दिया था और बाकी बिरयानी मसाला डाल दिया था और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। हट जाओ पीछे से, ये ज़हरा मस्ती कर रही थी। ऑन कर दिया। तो आज की कैमरामैन मेरी ज़हरा थी, क्योंकि हम बिरयानी में कौन पकाता। तो जब बच्चे जानते हैं, ज़हरा भी बहुत उम्र की तो नहीं है, छोटी हैं, 7 साल की हैं। तो अब जब बच्चे छोटे हैं तो बेचारे हेल्प कर रहे हैं, यही क्या बहुत बड़ी बात है उनका अपने में, मतलब एक माँ की हेल्प करना यही बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अच्छा, बच्चे जो है ना जब हेल्प कर, और जो इतनी उम्र होती है ना तो बच्चों को बड़ा हेल्प करने की ज़रूरत भी पड़ती है। मम्मा मैं आपकी मदद करूँगी वीडियो बनाने में, ये हो, तो उनको भी बड़ा शौक लगता है। तो इस चावल को जब मसाला हो गया तो दही भी मैंने आखिरी में डाला था, उसके बाद गोश्त गल गया था, उसको बंद करके और फिर उसके बाद चावल बॉईल किए थे। और चावल बॉईल करने में मैंने उसमें नमक, एक नींबू का रस और ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी की एक लकड़ी, इतना मसाला मैंने उसमें डाल के बॉईल कर लिए थे। चावल को फिर इस तरह से छान लिया था और फिर परत लगा के हम इसको सिझाने के लिए रख देंगे। और केवड़ा मेरे पास नहीं था आज, तो हमने केवड़ा नहीं डाला। अच्छा, ऊपर से जैसे प्याज तल के डालो, ये सब तो ज़्यादा हम नहीं डालते क्योंकि उसमें सब मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये बड़े मिर्ची मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, दही फुल्की बनी थी और इधर आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो ये जो आलू बैंगन ये वाला क्लिप है ना, ये शाम का, ये मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी शाम में बनाई थी, मिर्चे शाम में फ्राई किए थे और दही फुल्की भी शाम में ही बनाई थी। तो अच्छा, उनको मेहमानों का तो आने कोई बना था, दही फुल्की तो मैंने ऐसे नॉर्मली बना दी। तो शाम में खाना खा ही नहीं गए, ये बाहर से कुछ ले आए थे छोले भटूरे, तो वो सब लोगों ने खा लिए, तो खाना सब पूरा का पूरा वैसे ही रखा रह गया था। तो ये मिर्चे भी हमने बनाए थे और ये मिर्चे का अचार है और ये बना के रख लो तो आप महीना भर इसको फ्रीज़ करके स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने इसमें अचार का मसाला आप सभी को पता है क्या क्या होता है, सब मिला करके पीस लिया था और थोड़ा सा इसमें गरम भुना हुआ मसाला जैसे ज़ीरा, काली मिर्च और खड़ा धनिया और एक खड़ी मिर्ची, इसको मैंने भून के रोस्ट करके पीस के वो मिला दिया था और थोड़ी सी पिसी मिर्ची इसमें मिला दी थी और नमक। अगर आपके पास पिसी खटाई है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास पिसी खटाई नहीं थी तो मैंने इसमें नींबू मिला लिया था। और इन सब मसालों को इस तरह से मिर्चे को बीच से काट करके इसमें सब में भर के और तेल में, गरम तेल ये पक्का हुआ है, कच्चा तेल नहीं है, तो तेल चढ़ा के और मैंने इस मिर्चे इस तरह से बिछा के और इसको इतने अच्छे से बंद किया था कि भाप हो जाए ना निकले, अच्छे से मिर्चे गल गए थे। तो ये मेरे मेहमान आ चुके थे सब, फिर दस्तरखान सज गया था। उसके बाद सबने खाना खाया और वो लोग सामने कैमरे के आने कंफर्टेबल नहीं थे तो हमने लोगों ने लिया। फिर वो लोग जल्दी चले गए थे 4 बजे करीब। फिर 5 बजे फ़िज़ा लोग आ गई थी और ये देखिए जब फ़िज़ा लोग आई हैं तो ये मेरा पार्सल आया हुआ था जो हम आपको दिखा रहे हैं खोल करके। ये मैंने पार्सल मंगाया था, डिब्बे हैं मतलब किचन की ग्रॉसरी वगैरह रखने के लिए। तो ये डिब्बे बहुत अच्छे हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और लीकेज प्रूफ है, रबड़ अंदर लगी हुई है, ढक्कन बहुत अच्छा है प्लास्टिक का, प्लास्टिक इसकी बहुत मजबूत वाली दिख रही है अभी तो जो मुझे दिख रहा है वो, तो बहुत अच्छा था ये, तो मैंने इसको मंगा लिया। आप लोग भी चाहें तो उसको मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल कर दूँगी इसका और आप लोग उसको मंगा सकते हैं। इसका प्राइस भी आपको बता दें 259। उसके बाद ये फ़िज़ा लोग आई थी और ये देखिए किचन में भी बर्तन आए थे, मेहमान तो वो नहीं होता, हम सिलाई करने लगे, बाद में बोलेंगे पहले सिलाई कर ले। तो फिर सब क्योंकि खाई, सब लोग ने खाया पिया, हम लोगों ने मौज की, उसके बाद फिर ये लोग चली गई थी। फिर हम लोगों ने शाम का खाना वगैरह खाया और फिर सब लोग रेस्ट, बर्तन किचन सब करके फिर हम लोग सोने के लिए चले गए थे। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।